जन सैलाब है इस बात की गवाही दे रही है कि चिराग तले अंधेरा इस वैशाली में होना है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज चैनल। तेजस्वी जी अभी सभा खत्म कर गए हैं। आइए कुछ लोग यहाँ हैं, उन लोगों से बातें करते हैं। जी अभी तेजस्वी जी आए थे, क्या लगा आप लोग को? मतलब देखिए, ये जन सैलाब था। ये जन सैलाब पूरे बिहार नहीं पूरे भारत को बदलने वाला एक जन सैलाब मीनापुर की धरती, क्रांतिकारी धरती, जुब्बा सैनिक की धरती रहा है। और मीनापुर की धरती ने संकल्प लिया है कि एक एक वोट 25 तारीख के ईवीएम संख्या 1 के बटन दबा के भाई मुन्ना शुक्ला को विजय बनाएंगे। आश्वस्त किया हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता भाई तेजस्वी यादव को और भाई मुकेश सहनी को आश्वस्त कर दिया मीनापुर के जनता ने कि भाई तेजस्वी यादव अब मुन्ना शुक्ला को हमने एक एक वोट देने का एक संकल्प, जब जो संकल्प यात्रा चल रहा था भाई मुकेश सहनी का, तो इस संकल्प के रैला के महारैला हुआ है। इस रैला में मीनापुर की वैशाली लोकसभा में एक एक वोट मुन्ना शुक्ला को देकर भाई मुन्ना शुक्ला और तेजस्वी यादव को जिताने का काम करेगा। यही संकल्प के साथ हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं गांव-गांव में, कल भी हमारे यहाँ चुनाव हुआ, मौराई विधानसभा से आते हैं। एक एक वोट हम लोगों ने एकत्रित होकर हर बिरादरी के लोगों ने भाई अजय निषाद को हम लोगों ने कल वोट दिया है। और उस वोट गिराने के बाद लगातार हम लोगों ने वैशाली और शिवहर में भी घूम रहे हैं और शिवहर वैशाली के जनता को अपील कर रहे हैं कि आपको मुद्दा पर वोट देना है, मुद्दा से नहीं भटकाना है। आप रोजी रोटी पर वोट देना है, पिछड़ा गरीब अति पिछड़ा पर वोट देना है। और भाई तेजस्वी लालू प्रसाद यादव सभी घटक दल महागठबंधन के सभी नेता को हाथ मजबूत करके बिहार में जो 40 सीट है वो 40 के 40 पर कब्जा करना है। और भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने घूम रहा है और घूम घूम के लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई आप जानते हैं कि मोदी जी जो वादा किए थे 14 में कि भाई गरीबी मिटाएंगे, अमीरी लाएंगे, आप लोग को जो चप्पल हवाई चप्पल पहनने वाला जो लोग होगा वो हेलीकॉप्टर पर घूमेगा। आज क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को ये जुमलाबाज मोदी सरकार हवाई चप्पल भी छीनने का काम किया है। गरीबों को बोला कि काला धन लाएंगे, एक भी गरीबों को काला धन नहीं आ पाया। गरीबों को बोला कि हर गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा। अरे भाई मोदी जी, अब बिहार के जनता ने आपको जब 40 में 39 सीट दिया तो आप गुजरात में लगा रहे हैं फैक्ट्री, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। जनता तो आपको देख चुकी है। अब जनता आपके लोभ में नहीं फंसने वाला है। हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद मंदिर पर नहीं फंसेगा। अब जनता भाई तेजस्वी यादव को रोजी रोजगार पर वोट देगा। अब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब 17 महीना बिहार के अंदर चला तो भाई तेजस्वी यादव ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हम लोग रोजगार पे बात करते हैं, हम लोग मंदिर मस्जिद पे बात नहीं करते हैं। ये मोदी सरकार 2 लोग भारत को बेच रहा है और 2 लोग भारत को खरीद रहा है। आपको मालूम होगा वो क्या वही चारों गुजराती है, चारों गुजराती खरीद रहा है और चारों गुजराती बेच रहा है। अब देख लीजिए, इलेक्टर बॉन्ड के माध्यम से पूरे भारत में चंदा वसूला गया। जब चंदा देने वाला लोगों ने इसको भंडा फोड़ा तो मोदी सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि तुमको जेल भेजेंगे। हम लोग पूरे नौजवान हैं, सभी नौजवान से मीडिया भाई को कहेंगे कि अब दिखाइए नौजवान एकत्रित होके भाई तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता को मजबूत करने के लिए तैयार हो गया है। उम्मीद है कि 25 तारीख को आने वाला 25 तारीख को एक एक वोट लालटेन छाप पर पड़ेगा और लालटेन के जैसी बटन बजेगा पी तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा फीस। नरेंद्र मोदी हो जाएगा फीस। एक विचार भाई जी, मोदी जी 400 का नारा कर रहे हैं। उनका सब जुमलेबाज है, उनका कोई 400 पार होने वाला नहीं है। यहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव जिंदाबाद, कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ उनकी
वर्चस्व है उनके 400 कुर्सी का दाम बता रहे हैं और 150 में बेच के भाग जाएंगे। वो 400 कुर्सी का दाम बता रहे कुर्सी का दाम बता रहे हैं 400, 150 में बेच के भागना पड़ेगा इधर से। हैं। चलिए मतलब 150 में बेच के मोदी जी को भागना 150 पड़ेगा। बेच के भागना पड़ेगा। जी ये कुछ कह रहे थे। हाँ मैं भी विकलांग हूँ, वो भी विकलांग बोल रहे थे। मेरा भी वादा मेरे भी सामने वादा किए थे कि आपको 3500 का महीना देंगे विकलांग का, लेकिन आज 400 से 35 नहीं हुआ है। मेरा घर वादा किए हुए थे कि हम घर बनवा देंगे, आज मेरा टूटने मर रही है, टूटने मर रहा मेरा 5 परिवार वाले जिंदगी बस होकर कर रहे हैं। कहाँ मोदी सरकार हमको बना दिया था, कोई गरीब मजदूर को कहाँ बना दिया है सरकार। चलिए मोदी सरकार के बारे में विकलांग भी बोल रहा है कि विकलांग से जो वादा किए थे मतलब मोदी सरकार झूठी सरकार। हाँ चलिए कुछ और है। मोदी जी यूपी में या कहीं भाषण अभी दे रहे थे, हमने न्यूज़ पे सुन रहा था। मोदी जी एकदम झूठ बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम मंदिर को भी तोड़वा देंगे इंडिया गठबंधन वाले। ना 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 ऐसा नहीं, सब जुमला इस पर क्या कहेंगे आप लोग? मंदिर सबके लिए एक है। और मोदी सरकार ने जैसे कि जियो का सिम आया ना तो पहले फ्री में सबके दिया, पूरे भारत में फ्री में सिम बंटवाया। उसके बाद उन्होंने लूटने का काम किया कि 300 का रिचार्ज करवाइए और आप लोग को मिलेगा फ्री इंटरनेट सुविधा, वो है 28 दिन के लिए 300। वही मोदी सरकार ने पूरे भारत में गैस सिलेंडर बंटवाए और 1000 रुपया सबको लेने का काम किया, जो जिनका कीमत 400 से भी कम है। यही है मोदी सरकार का सच। और वो जुमलेबाजी करते हैं, किसी को 15 लाख रुपया अकाउंट में नहीं आया है। हमेशा मुसलमान हिंदू को लड़ाने का काम करता है, मस्जिद मुसलमान और पाकिस्तान का बात करते हैं। रोजगार शिक्षा इनका बात कभी नहीं करते हैं मोदी जी। उनको वोट यहाँ से मीनापुर की धरती से नहीं पड़ने वाला है और यहाँ से मुन्ना शुक्ला जी भारी मतों से 4 लाख से विजयी होने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ। चलिए मुन्ना शुक्ला जी 4 लाख वोटों से विजय होने वाले। आपको कृष्णा पासवान पंचायत समिति का भेद इस बिहार में पासवान समाज का सबसे विरोधी कोई है तो नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 4 पासवान सांसद चुनाव जीत कर गए थे। सासाराम से 6 पासवान भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने गए थे, वो जीते हुए कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट काट दिया। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार महाराज जी का टिकट काट दिया, अपने भाई प्रिंस राज पासवान का टिकट काट दिया। 3 पासवान का टिकट काटने का काम किया है चिराग पासवान। इसलिए आप तमाम पासवान समाज के माताओं बहनों भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप लोग अपना एक कीमती वोट 1 नंबर के निशान पे हमारे प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी को लालटेन के निशान पर देने का काम करेंगे। और एक चीज और कहना चाहते हैं, भाजपा ने 3 जीते हुए पासवान का टिकट काटे हैं तो हमारे मुकेश सहनी जी ने गोपालगंज से एक पासवान के बेटा चंचल पासवान को टिकट देने का काम किया है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने गाँव से सरजीत पासवान को टिकट देने का काम किया है। और हमारे राहुल गांधी समस्तीपुर से सन्नी पासवान को टिकट देने का काम किया है। 3 पासवान का टिकट जब भाजपा की तरफ से काटा गया है तो 3 पासवान को टिकट दिया गया है। और एक दिन अध्यक्ष जी बोल रहे हैं और एक लास्ट में कहना चाहते हैं 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट में जब बिहार से हटाया जा रहा था तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने रोड पर उतर के SC/ST एक्ट का बताने का काम किया था। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपना एक कीमती वोट लालटेन छापर दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहते हैं, हमारे मुकेश सहनी जी का जो चुनाव चिन्ह नहीं था, हम अपने पंचायत में एक घर जाने का काम किया है। काउंटिंग हो रहा, बिहार के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को चुनाव हरा के आए हैं, जो यहाँ के मतदाता मालिक इनको सांसद बना चुका है। आलोक कुमार मेहता जी मीनापुर के माननीय विधायक श्री राजीव कुमार मुन्ना यादव जी
इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी।